इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। ओह हेलो। यस। बोल हेलो। रहे हैं? हाँ जी सर। हेलो। हेलो सर। इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। कौन बहू? .com से आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? न- क्या ऐसे पूछ रहे हो? नहीं प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही हूँ। ओह कविता जी, एक सेकेंड। मैं कहीं कवि जाऊं तेरे प्यार कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा। वेलकम। वेलकम। हाँ जी कविता जी, ये एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हो? कहाँ से बोल मैं रहे कह हैं? रहा मुझे हूँ कुछ आपको समझ नहीं पति आ रहा है। चाहिए था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी। नमस्कार। हेलो। ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये एक बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार। Excuse me, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पता है आपको ना? पति चाहिए था ना? नहीं, तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति हैं। हाँ पति हूँ। बहुत काबिल पति हैं। बिल्कुल। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति लगता तो है- पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए। इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देखने? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी। हाँ, मुझे तो- चाहिए कि सेम फील्ड का हो, सेम तो फील्ड का ज्यादा हो। better कोई है। लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है। कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। अच्छा। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन है? नहीं नहीं तो नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहे हैं? 15 ग्रुप हैंडल कर रहे हो। बताइए। थैंक यू Thank you, so थक much। जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंडल करता करता। सुनिए, नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। 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 आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। मैं ये कह रहा था कि इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है वातावरण में, हाँ यार, खराब हो बिल्कुल, गया भाई साहब। धुआं आदमी खींचते खींचते फेफड़े खराब। बहुत बुरा होगा। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है भाई साहब। क्या पॉजिटिव साइड है भाई? कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहती है इससे। कैसे? मैं बता रहा हूँ, पुलिस और वकील लोगों में झगड़ा हुआ पिछले दिनों। ले मार पिटाई, ले घुसंड, क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत हुआ था। पोल्यूशन के चलते उस पे भी कंट्रोल आ सकता था, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें क्या लॉजिक है भाई? कैसे हो सकता है? लॉजिक मैं बताता हूँ, लॉजिक। हम्म, तो सपोज कानून व्यवस्था क्यों होती? सपोज कोई चोर लुटेरा, कोई अपराधी अपराध करके हम्म, क्या करता है? अपराध करके क्या करता है? पहले अपराध करके भाग जाता है। और भाग क्या जाता है। हाँ, कि अगर अपराधी अब इस टाइम पे अपराध करके भागेगा हम्म, तो क्या होगा? पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हाँफ हाँफ के लंबी लंबी सांस ले। हंस क्या रहे हो? सुनो तो, अपराध करके भागेगा, लंबी लंबी सांस लेगा, लंबी सांस से प्रदूषण उसके फेफड़े को खराब कर देंगे, बीमारी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अपराध। सुनो, अपराधी खत्म हो जाएगा, अपराधी को पकड़ने वाली पुलिस क्या काम करेगी? कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, वो खाली बैठ जाएगी। और फिर हाँ खाली बैठे। और सुनो, फिर उसके चलते जो कोर्ट में केस पहुंचते थे वो भी कम हो जाएंगे। और फिर एक अपराधी पोल्यूशन के चलते अगर खत्म हुआ तो कोई अपराधी भागने की जरूरत नहीं करेगा, और जरूरत नहीं करेगा तो वो अपराध करने की भी जरूरत नहीं करेगा। तेरा लॉजिक साल है, बावली क्या तू? देखिए, बावली वो नहीं होता, खाड़ी बावली होता है। ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं शायद। आपके हमारा तू है चल। तू बस वो माथा गोटी कर रहा है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो
हेलो। शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैंने ही रखा है भाई। तो अच्छा मैं बहुआ, एक सेकंड रुकिए, आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। बात एक हेलो, एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? 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 कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन बे? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिए थे किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दीजिए बस। ये सुन एक बार, मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। 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 आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए समाज को कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए। मैं अक्सर फोन लगाया करता हूँ लोगों को। आज आपका लग गया है, पिछले 2-3 लोगों ने काट दिया फोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। 2 मिनट में बातें खत्म। आप हो कि निपट लिए? हम तो हैं, लेकिन आपको कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ता है, गड्ढे। हेलो यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन करा? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? एक सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा 1 मिनट। कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं। और अक्सर लोगों ने कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो गाना भी था ना, तुम ही तीना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है किसी को। क्यों मेरा दिमाग क्यों? ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, मैं बता दूं आपको। तो आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में? देखो, तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है। और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं जैसे वसीयत बनाने का काम, ओपनली करता नहीं है। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब। जिसके नाम कुछ करना था, घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए बेचारे, आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे में गड्ढे भर जाए। क्या दिमाग की तुम सुबह एक सेकेंड भगवान, नहीं भाई मुझे माफ कर दो। गड्ढे इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब न करे। ए भाई मिल लो, जा रहा है भाई। तो इसलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। श्रेय ने कहा आज कि भाई बड़े सारे ऑफर्स, कॉन्टेस्ट दिवाली के चलते चल रहे हैं मार्केट में, क्या बहुआ भी इन पर कुछ मजे ले सकता है? बहुआ ने एक अजीबोगरीब कॉन्टेस्ट खिलाया। कैसे, सुनिए। हेलो। नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ जी। तो ये से कॉन्टेस्ट के लिए फोन कर रहे थे। अरे मैं नहीं खेलूंगा कोई कॉन्टेस्ट। हेलो प्लीज प्लीज। अरे पैसे काट लेते हो। पैसे नहीं काटेंगे। फिर क्या काटोगे? क्या है ना, और एक प्रतियोगी हमारे साथ दूसरी लाइन पर भी है, नाम है उनका डगलस। डगलस में आता फ्रॉम शकरकपवा। अरे क्या बिजली की तार तो नहीं पकड़ ली? नहीं, कॉन्टेस्ट पे ध्यान दो। क्या कॉन्टेस्ट है? उल्टा सीधा कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे हम आपको 3 शब्द देंगे, आपको उन शब्दों का उल्टा बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिया हवा, तो हवा का उल्टा होगा वाह। वाह, क्या बात है। डगलस और आप दोनों खेलेंगे। पहले डगलस को 3 शब्द दूंगा, फिर आपको। आर यू रेडी? ठीक। तो पहला शब्द है गाय। यगा। ओके। दूसरा शब्द है गधा। धाग। भाई साहब आप लाइन पे है ना? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। तीसरा डिफिकल्ट है डगलस। आई एम प्रिपेयर, आई एम डालडा। डालडा।
ओ वेरी गुड, जोरदार ताल दिया डगलस। थैंक यू सो भाई मच। साहब नाउ योर टर्न। 3 हाँ, शब्द। बोलो। पहला शब्द गाय, ये गधा, दाग। और तीसरा डिफिकल्ट है। यू रेडी मिस्टर? हाँ तिरुवनंतपुरम। तेरी ये कैसा मतलब है? है तू बाप लगता वो तेरा शक्ल लगा पौवा। दूसरी राउंड खेल रहे हैं, इसमें 3 शब्द। डगलस सबसे पहले आपको धागा, गाधा, गाधा, दापा, पादा। तीसरा शब्द डिफिकल्ट है। आई एम रेडी। सारेगामा। मागरेसा। वेरी गुड, डगलस ने दूसरा राउंड क्रॉस कर लिया। भाई साहब आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। हाँ रेडी। धागा, गाधा, गाधा, वेरी गुड। दापा, पादा। तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है। आर यू रेडी? रेडी। असहिष्णुता। कौन नहीं सुनता? असहिष्णुता, इसका उल्टा। इसका उल्टा। हाँ, ये जो डकलेस ड्यूस तूने बिठा रखा है वो तेरा रिश्तेदार है। क्यों बोले? उसको देता सारे गामा हाँ। और मेरे को देता आज सही सुईता। के बोलने में भी 4 मिनट लगते हैं। हैं? इनका नाम दीपक है, हाँ, इनका उल्टा कपदी। कपजी। और तेरा क्या है? डगलस कर ले उल्टा मर जाएगा। डकलेस हाँ, उल्टा कर उल्टा। कर दूंगा। रखा है। फ्रॉम सागरा कपोगा। ओके। साकरा का पोवा। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। नमस्ते, 1 सेकंड रुकिए आप। जल्दी जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता है मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चांटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चांटा एक से। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन अरे हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ। चैट फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी अंकिल जी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते बोलिए। हेलो, बात ये कर रहा था मैं कि एक ऐसी चीज जिसमें लोग हमेशा फंसते हैं। प्यार मोहब्बत में? नहीं भाई साहब, ट्रैफिक की बात कर रहा था मैं। अच्छा। आप क्या प्यार में फंसे थे क्या? नहीं, फंसते हैं ज्यादातर लोग। पर ज्यादातर लोग ट्रैफिक में भी फंसते हैं। अच्छा। और जब भी वो ट्रैफिक में फंसते हैं ना लोग, उनके दिल से, दिमाग से, मुंह से अलग अलग आवाजें निकलती है। ओए आगे गाड़ी बढ़ा ले वरना मैं तेरी फाड़ के रख दूंगा। एग्जैक्टली। पर मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में फंसो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि पूरे मैनकाइंड को हेल्प कर सकता है। मैनकाइंड सॉल्यूशन? वाओ वाओ वाओ, नाइस क्या निकाला है, मैनकाइंड। यस। बढ़िया नहीं हुआ ना, फिर मैनकाइंड ही घुसाना पड़ेगा तुम्हारे ध्यान रखना। अरे इतनी तेज हंसी, क्या हो गया? घुस गया कैसे में मैनकाइंड? नहीं, ये चेयर मेरे पैर पे पड़ गया। ओह सॉरी, उसका पहिया पैर पे आके चिपट गया। तो कह रहा था अगर आप ट्रैफिक में फंसो ना, हाँ, तो गाड़ी खोल के ना बाहर निकल जाओ। तो उससे तो ट्रैफिक लगेगा ना, पीछे वाले गाड़ी में जो बैठा हुआ है, जो हॉन्किंग कर रहा है, हाँ, उसको बोलो वाह भाई साहब क्या आदमी है आप। क्यों? ऐसी तारीफ करो उसकी, वाह भाई साहब यू लुक। फालतू वहाँ रोड पे खड़े होकर हम करेंगे नहीं, तो ट्रैफिक लगेगा उससे। सुनो मेरी बात, थोड़ी हुआ। फिर आप पीछे वाले को बोलोगे, तब तक बगल वाला बोलेगा ओए गाड़ी निकाल ले वरना ली जाएगी।
एग्जैक्टली। फिर आप उसकी तरफ पलटो जिसने आपको ये चीची बोला है, उसको बोले भाई साहब आपकी सुमधुर आवाज का मैं फैन हूँ, कायल हूँ भाई साहब। उसकी तारीफ इससे तो ज्यादा जाम लगेगा ना। सुनो तो, तारीफ करते 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 आप तारीफों के वो बांध देंगे। क्या बांधते हैं? क्या बांध देंगे? पुल बांध देंगे तारीफों के। बस उस पुल से गाड़ी लेके निकल जाओ भाई साहब। ये क्या पकड़ी है तगड़ी वाली। हर आदमी उस पुल से गाड़ी लेके चला जाएगा। चल, कोई नहीं रहा। बजाते रहो बउआ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है? कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स? सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा शख्स। हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चले रहा है। सेक्स हाँ, तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है, हर इंसान। हर इंसान ने? यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है। तूने मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा। कौन है तू? एक मिनट, गर्लफ्रेंड है? लगता है गर्लफ्रेंड भी है। हाँ तो अच्छा क्या कह रहा? लगता तो नहीं होगा। नहीं ऐसा अरे नहीं। ओए सॉरी, तेरी व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। भाई तो लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन राइट। उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है उसको? अच्छा जी। अबे कौन है बताएगा अभी? गंदा मत बोलना। उसको इतना मारा गया है लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार इंटॉलरेंस तेरी। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या गप्पे? अच्छा गप्पे। हाँ। अच्छा एक बात सुन। हाँ सुन तो रहा हूँ, बोलो। गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा। साले तू कर रहा है। बात उसके छोटे भाई, एक मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे गोलगप्पे इतनी बांट ले तेरे धर के फोड़ूंगा। बस करो, घिनौना आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है हम। गंदा मत बोलिए तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भैया, आवाज आ रही है भैया जी? अंकल नमस्ते। पंचतत्व का खेल है। मैं कह रहा था, एक चर्चा करते हैं हम हर हफ्ते। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, मेरा नाम बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, एक एक्सपर्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। समाज को आईना दिखाइए और हाँ कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बताओ क्या चल रहा है? कहाँ लग गया कॉल? कहाँ लग गया कॉल? आप ही को लगा? हमने लगाया है, आपको चुना गया है। इतना पोल्यूशन हो गया। चुना गया है। पोल्यूशन ही पोल्यूशन। हवा खराब है कि नहीं है भाई साहब? हाँ भाई बहुत खराब है यार, हवा तो वाकई में बहुत खराब है। हाँ तो यही है कि इतनी हवा खराब है, प्रदूषण है। बैरागी जी से एक्सपर्ट से हम यही पूछ रहे हैं कि ये प्रदूषण आया कहाँ से बैरागी? आया कहाँ से का क्या मतलब है? देखिए बात आज की नहीं, पुरातन काल से ही तो सारा प्रदूषण जो श्रीलंका से आ रहा है। सारा प्रदूषण क्या यहाँ से श्रीलंका से आएगा? श्रीलंका, एक सेकंड रुकिए ना भाई साहब। श्रीलंका कैसे? श्रीलंका से प्रदूषण इसलिए आ रहा है, जब राम ने रावण के भाई खरदूषण को मारा तो उसका एक भाई प्रदूषण जो है वो भारत में रह गया। ओ भाई साहब, क्योंकि वो इधर प्रदूषण इधर रिसर्च पर आया हुआ है। यार प्रदूषण एक सेकंड, अलग ही शास्त्र पढ़ लिया। एक मिनट। तो जैसे ही प्रदूषण भारत में रह गया तो वो रह ही गया। हर साल दिवाली पे दिए जलाते हैं और पटाखे जला के फिर प्रदूषण खुश हो जाता है। देखो ये बात है। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? ट्रफल जोशी हमारे साथ आप थे। ट्रफल जोशी हैं? अरे तुम हमको मिलो बात, मैं बताता हूँ। ट्रफल जोशी तुम हो गए।
शुक्रिया बहुत बहुत। खत्म, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी ओकारा मालो के टोडरमल बस स्टॉप पर। वाह, आ गई सर्दी कहकर खजूर की डिब्बी बेचने वाली सिमी सिमी कहती हूँ गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग कहाँ होता है? सिमी सिमी रेड एफएम बजाते रहो ओ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अगला स्टेशन यमुना बैंक है। हेलो, दरवाजा किस तरफ खुलेगा? दरवाजे बाईं और खुलेंगे। बाईं ओर खुलेंगे, ठीक। अंकिल एक सेकंड, मेट्रो से उतर जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। तो मुझसे क्या काम है भाई? मैं कह रहा हूँ, मैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे था, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। तो पी ले पानी यार। पानी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने वहाँ पे किसी को पूछा कि क्या करूँ, तो किसी ने बताया अगला स्टेशन यमुना बैंक, वहाँ चले जाइए। हाँ तो है यमुना बैंक भाई। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया है। क्या धोखा हो गया यार? यमुना बैंक ही नहीं है यहाँ पे। अरे है यमुना बैंक भाई, मेट्रो स्टेशन है यमुना बैंक। नहीं, मेट्रो स्टेशन है, यमुना बैंक नहीं है। ये स्टेशन यमुना बैंक है। ये देखो, यमुना बैंक बोल तो रहे हैं। मुझे दिख भी रहा है, ये बोल भी रहा है यमुना बैंक, लेकिन बैंक नहीं है। मैं पैसे कहाँ से निकालूं? यार पैसे थोड़े निकलेंगे यहाँ से। और वो छोड़ो, बैंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह बैंक नहीं होता, लेकिन एटीएम होता है ना। किस चीज का एटीएम चाहिए तुझे? यमुना बैंक का एटीएम। गंदा बोल रहे हैं आपको। बेवकूफ है तू? बेवकूफ नहीं, सॉरी, आपको पहले से पता था यहाँ बैंक और एटीएम नहीं है? अरे नहीं है भाई। नहीं है तो भी आपने लोगों को बताया नहीं, गुमराह किया। मेरे सामने मीडिया तक आ चुकी। यार तू मीडिया क्यों घसीट रहा है बीच में? मैं थोड़ी घसीट रहा हूँ, वो खुद आए हैं। नगमा, सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बैंक नहीं है? मैं जब पानी पीने आया नगमा जी, तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि पैसे निकालने होते हैं। पुरुषोत्तम तुम सुन रहे हो, इन्होंने जैसी पानी पिया इन्हें एहसास हुआ यहाँ पे बैंक नहीं है। नहीं, मैंने इन भाई साहब को फोन लगाया। जी। मैंने इनसे पूछा, भाई साहब आपसे मैंने क्या पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? बताओ। ये यमुना बैंक है। यमुना बैंक। इनने बोला बैंक है। हाँ। मैंने सोचा बैंक होगा, बैंक मिला नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा एटीएम, मैंने नहीं पूछा आपसे। एटीएम पूछा भाई। किस बैंक का? यमुना बैंक का। यमुना बैंक का, लेकिन एटीएम भी नहीं है। गुमराह कर रहे हैं। बहुत पब्लिक गुमराह हो रही है सलील, आप जैसा कि देख रहे हैं इनको इतनी दिक्कत हुई है, लोग एटीएम से पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से पैसा साफ हो। हेलो, लगता है संपर्क टूट गया। मेरी रिपोर्टर से बात करा। नगमा जी। हाँ जी बोलिए। हाँ करेक्ट, कौन सा रिपोर्टर है तू? मैं स्त्रीलिंग हूँ, अपना ये नगमा बोल रही हूँ। कौन सा टीवी चैनल तेरा? ताबड़तोड़ खबरें। भाई घंटा ताबड़तोड़ खबरें। पागल इंसान एक साथ बैंक बोल के भी बैंक नहीं दिया ना एटीएम। हुआ को क्यों गुमराह किया गया? कहाँ है बैंक? अरे बैंक ही तो नहीं है यार, हो गया क्या? ये भी बेवकूफ यार रिपोर्टर तेरे साथ। गंदा बोल रहे हैं आप, ये ताबड़तोड़ खबर। ताबड़तोड़ खबर, ताबड़तोड़ तुम्हारी मार लो, ताबड़तोड़ में। चैनल को बुरा मत बोलिए भाई साहब। एटीएम कहाँ है? अरे कैमरामैन त्रिलोचन के साथ मैं नगमा, ताबड़तोड़ खबरें। चुप कर, चुप। बेवकूफ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। नमस्ते, एक सेकंड रुकिए आप। जल्दी जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो। मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल, हेलो।
इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आदर्श ने फोन करके कहा था, रौनक भाई जिस थाली में इंसान खाता है उसमें उसे छेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इसी पर बउआ बन के हमने क्या किया। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। अरे बोल, कौन रहे? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरा पड़ोसी बउआ। अरे मैं ही बउआ। मैं तो कुछ जानते ही नहीं। हाँ तो जानना, मैंने बताया क्या मैं जानना है? पैन कार्ड नंबर दूं? नहीं, काम बोल, अपना काम बोल। जान पहचान के लिए फोन भी नहीं किया, मैं तो सीधा काम पे आऊंगा। अबे तो काम बोल। चिल्ला रहे, क्रोध को पालना सीख काशी। कात्या आ जाएगा, कात्या। काम बोल। सॉरी, मैं कह रहा था, लोग कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक कहते हैं। क्यों ठीक कहते हैं? छेद वाली थाली के कई फायदे होते हैं। वैसे फायदे होते तो मेरे को क्या फायदे बता रहा है? देखो, अगर आप रसे वाली सब्जी खाए दो, तरी वाली सब्जी, हाँ। और उसमें अगर मिर्च ज्यादा है, हाँ। तो अगर छेद वाली थाली है, हाँ। तो छेद के रास्ते से वो पूरा का पूरा तरी, जूस, रस निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँ? तो मिर्ची ज्यादा नहीं लगेगी। इसलिए जिस थाली में खा रहे उसमें छेद करें। तो मेरे को फोन किया तूने? सुनिए, बाद में आप खाने के बाद उसे कील पे टांग सकते हैं, दीवार में। तू टांग ले कील पे। एक सेकंड, मम्मी उसे चलनी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। चांद देखने के काम आएगा, चांद। सुन, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं काटिए। दिमाग खराब। एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। आप एक थाली में एक से ज्यादा अगर छेद करते हैं, हाँ। तो उसको आप टंकी में फिट करवा लो, शावर भी बन जाएगा। तूने मेरे को पागल समझा हुआ है। आप उस छेद हुई थाली का एक्सरे करवाइए। मैं तू करा एक्सरे, मेरे को कराने की जरूरत उस थाली का एक्सरे लोगों को दिखाइए और कहिए मेरे दिल में छेद है, पैसा चाहिए ऑपरेशन के लिए, पैसे भी मिल जाएंगे। तो हर जगह है थाली के बाद, तेरे शरीर में भी बहुत छेद है। कहाँ? पीछे घूम। पीछे तो कोई नहीं खड़ा है। अबे पीछे नहीं, अपने नीचे। गलत आदमी, कान में भी छेद होता है। मेरी बात सुनिए, थाली को धोने में भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ झड़ने के नीचे जाइए। हाँ। और झड़ने के नीचे इसे रख दीजिए, धुल जाएगी। तो झरने और थाली का क्या लेना देना? और झरने के नीचे कौन ले जाएगा? झड़ने तक तो आप ही को ले जाने ना, अब सारी मेहनत मैं थोड़ी करूंगा। झरने को, तेरी थाली को, तेरी दोनों को में डाल के ना इतने छेद कर दूं करके पता नहीं लगेगा कहाँ से निकल रहा है। गंदी बात कर रहे, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, सामान के समाज से बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में, लोगों के उद्धार के लिए, तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम। तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा, क्या इलाज है इसका? भाई थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। मेरे से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो चूहा मेल है। अच्छा। और चूहिया फीमेल है। अच्छा। तो खोदा पहाड़, निकली चूहिया। अच्छा। पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी, और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया, मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले। राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोदिए, खोदा पहाड़, निकली चूहिया निकली। दिमाग का गलत बोल रहे हैं आप। पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप। ये बात तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय, राई का पहाड़, पहाड़ का चूहिया के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे हैं। भाई सरलता तेरी। बस ये मेट, बस। ऐश्वर्या, हेलो राय, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, कौन?
डॉन डॉन डॉन। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल जी नमस्ते। अबे अंकल नजर आ रहा हूँ क्या? आंखें खराब है तेरी? नजर तो वैसे ही नहीं आ रहे हो। हाँ तो सुनाए तो दे रहा होगा। भैया गलती से मुंह से निकल गई, अब तो मैं मरी जाऊं। अरे किसने फोन किया है? ये कह रहा था कि एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, घुंघरू टूट गए। हाँ तो नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ घुंघरू ही नहीं टूटते। घुंघरू तो दूसरी चीज होती है जो सबसे ज्यादा टूटती है। पहली चीज जो टूटती है सबसे ज्यादा, वो भी जी से है। क्या? घमंड। अच्छा। जो इंसान के सबसे ज्यादा टूटता है। और एक चीज है जो घुंघरू के अलावा सबसे ज्यादा टूटती है, ग्लास, यानी शीशा हो या दिल हो। अबे तो ये बताने के लिए फोन किया है तू? नहीं, मेरी बात सुनिए। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा टूटती है। तू मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और एक सिर्फ घुंघरू नहीं, विश्वास और भरोसा भी टूटता है भाई साहब। और एक चीज सुनिए, आवाज आ रही है तो अंकिल जी, सपना टूटता है इंसान का। अबे तो मेरे को क्यों बता रहा है? तू फोन रखना। ऐसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो रिश्ता भी टूट सकता है भाई साहब। तेरा टूट गया क्या रिश्ता? साले फोन रख। नहीं, और एक और चीज, भ्रम, जो इंसान पाल के रखता है। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भ्रम मत पालो। भ्रम भी टूटता है भाई साहब, भ्रम भी। सिर्फ घुंघरू नहीं, बताने वाले ने आपको बताया नहीं है। बार बार कह रहे घुंघरू टूट गए, अरे भ्रम का भी बताओ। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? अगर फोन नहीं रखे ना बेटा, एक और चीज टूटेगी अभी। या तो फोन रख दे या तेरी तोड़ दूंगा मैं। हमारा और एक चीज टूट गया भाई साहब, कनेक्शन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना, वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। हाँ तो? और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है? किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था, जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है, और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके? नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे? दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं, वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू दे के तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं, वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं, मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना, वो लकड़ी में जान रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ, तू थोड़ा विवेक से नहीं, तू थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो कौन? अंकिल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे
ना क्या बार बार उबासी ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले ये ऑन कर ले ढंग से। नहीं फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो, सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत, अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है? IT इंजीनियर। IT इंजीनियर। सर, इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बरदा। आदमी कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ की फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। आई एम डगलस फ्रॉम तूने शाकारा उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, इन फैक्ट इट्स अ वेरी बिग थिंग। वेरी बिग थिंग। कौन है तू? आई एम डगलस फ्रॉम शाकारा पोवा। कौन है? ओए, मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे ही इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शाकारा पोवा। क्या कर लगा बउआ अपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब बहुत रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। ही वियर्ड मैन, सीरियसली। खानदानी रीत लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं, बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो मैं। शाकारा का पौवा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शाकारा। ओके ओके भाई, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो। हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किन से बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं।
अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी। हाँ हाँ। तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि, आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरि। ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड में क्या लगा रखे हैं? ये क्या है? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई साहब साले बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है गाइस, RFC रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोशाय। एक सेकंड, हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोशाय। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ, एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोशाय। अभी देखो, मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ, हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ, बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोशाय। फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं, छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया। और ये आनंद को ना, एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाय। आनंद को मत बोलो, आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। कौन? वो होते ना बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद? 1 के बाद 2 आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई।
भाई बड़ा ही है। ये आप क्यों टाइम पास कर रहे आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। बदतमीजी। हाँ, वरना अगर बदतमीजी तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई अब बंद करेगा, मुझे पता क्या किया तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सैल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ, मैं हाँ। के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस। बाल डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। अबे सुन, चल फोन रख, चल। 93.5 रेड एफएम, वो क्या बोलते हैं बस है, हाँ बजाते रहो। थैंक यू। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, बताइए। एक किसान, अच्छा फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ये, है ना? और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से या नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की, फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए। वो सो रहा है ना। सो रहा तो तू क्या है? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो। भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है, बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों रहे? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है, वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का। हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी,
है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा कर रहा है। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। और ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीज दिया था हमको। अच्छा, उनसे फेसबुक पे बात हो रही थी तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ हाँ, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते शायद। लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ एक्सीडेंट नजदीक दूर देख के थोड़ी होता है। आप कूहनी में हेलमेट बांधते हैं, कूहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। और कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट लगा नहीं, सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट पे ये है हेलो कि अगर आप हेलमेट हाँ। नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है, मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या एक सेकंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो दो चीजें होंगी, या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? अबे हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया। इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है, तुम के वो भाला तेरी जाएगा ना जब। गलत नहीं बोलना भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो के भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो, कहाँ के पूछ रहे? हेलो, हाँ जी, नमस्कार, बताइए। जी मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे आईना दिखाने के आईना दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए। टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है,
ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ, नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, फिर आगे बताओ। हाँ, तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना बैरागी जी, इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब, सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब, मानते हैं? है, ठीक है। हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह? गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया, यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गए। पागल है के? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके बस पसंद कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्कार। बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? 1 सेकंड रुकिए। टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ, नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह जैसे। फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, फिर आगे बताओ। हाँ, तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना बैरागी जी, इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब, सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब, मानते हैं? है, ठीक है। हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह? गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया, यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गए। पागल है के? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में कौआ कितना महत्व का होता है, जो प्रोसेस समझते हैं वो जानते हैं। तो दिस बउआ टॉकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बउआ, एक गाइड से बात की हमने, अंकिल से, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। भाई साहब जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा बोल हूँ। रहे हो? हेलो। कहाँ से? कौन बउआ? हाँ, 1 सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हाँ, तो ऊपर बस कहाँ? मैं 1 मिनट, मैं तो बस से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा। धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि कहाँ मम्मी है? वो कहाँ है? हाँ तो मम्मी पूछती कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है।
और कौवा देखो काला है लेकिन वो बुरा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था, कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना, मेरी बात को, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौवा जब छत के ऊपर बोलता है काएं काएं, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौवा दादाजी बनकर आता है। वो भी आके बच्चों से पूछता है, बेटा कहाँ है मेरी पूरी, कहाँ है मेरी खीर, कहाँ है केले के पत्ते में सब, कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौवा आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौवा काट लेता है। झूठ बोले कौवा काटे। हाँ। मैं कह रहा कौवा पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे में काटता है साले फोन। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 FM पे मैं बहुआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बहुआ मैं कौन आपसे एक मिनट सॉरी, हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है। 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था। अच्छा। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2। देखो पीछे भौंक रहा है, वो थोड़ा हट जाओ, वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं बता देता हूँ। चलो आप ही आपकी एज यानी उम्र। ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते हैं? लड़की? लड़का ही है, लड़का? नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते? 1 सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा, वो समझ गया ना? चल एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाते तोड़े। आप किसकी बात कर रहे थे? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे हैं आप। बात कर रहे हैं गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो अंकिल, बउआ बोल रहे हूँ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीजें दिया था हमको। अच्छा। उनसे फेसबुक पे बात हो रही थी तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते शायद। लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ एक्सीडेंट नजदीक दूर देख के थोड़ी होता है। आप कूहनी में हेलमेट बांधते हैं, कूहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट नहीं, सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ। क्या बात पॉइंट पे ये है
हेलो, कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या एक सेकेंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकेंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूं मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो दो चीजें होंगी। या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? अबे हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें स्वर्ग से लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है। तुम के वो भाला तेरी जाएगा ना जब। गलत नहीं बोल रहा भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो के भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ, डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई, फालतू बात कर रहा है भाई साहब, आप गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तो ऐसा गलत। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है? मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, बेटे। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक भाई, क्या प्री मैच्योर दर्द भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, एक पैदा नहीं होगा बेवकूफ। दर्द के ट्विंस में भी होता है डर? क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब। आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है, हाँ, तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब, डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं, बट इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ।
पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब भी तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट, खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो रहा ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँचा, ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात करिए। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी भाई साहब। गलत बोला, बाद में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं ये नहीं। ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है? हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया, वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, अरे क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है? अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे, वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे, बिना चीज की। पास्ता, नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ, समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? अपनी इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है, गाइस रेड एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या
मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं, आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है, कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप। तेरा सारा रस निकल जाए। गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज, तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज, हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी। नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। हाँ, मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक ना, रसम फूक फूक कहते हैं। उसमें कुछ काला है, किसमें? दाल में ना, सांबर में। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है? घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा के यार, पक गया खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। और तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए, चल गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए, फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बउआ बोलना बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया, और क्या मस्ती करी, जरा सुनते। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो, जान हो, नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं, समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा, क्योंकि तू जानते है मेरा बाप कौन है? कौन है?
यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी, पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, अच्छा। पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने की। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। कई चीजों के बारे में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान का तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? अबे चल पागल, फोन एक सेकंड रुकिए भाई साहब, 1 सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता चल। मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ, गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले भाई साहब। उड़ाते, ठीक है? अरे बकवास करे यार। तो क्या आप घर वाले, एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो, 1 मिनट। मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके आ रहा तू? क्या है? आप, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो कैसे उड़ाती है ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे से बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तो पता लगेगा। इसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा, कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे लेकिन मांझे से ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा, हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ, पूरे परिवार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल लो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, कट गई आवाज। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए। ENT वाले का नंबर। हाँ, अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया की उम्र के बंदे को। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली। हाँ, कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता है तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है तो आप समझ रहे हैं खून। साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से? आदमी सुबह सुबह खून 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 अगर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही है तो छिपकली मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया सुबह सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना, काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले, छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी लाख मारू साले, पर तू है नहीं सामने।
होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला। भाई गॉड की कसम 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोले अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ बोल। सॉरी क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा क्या शिकायत लेके आए? नहीं क्या है ना मैं होमवर्क करना था तो टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं निबंध ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना। एक काम करो 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। तेरे को क्या दिक्कत है? तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना उसके हाथ पे आंख पे नाक पे मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा मिलके करेंगे सारा। नहीं 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 2 लोग कैसे बैठेंगे? अरे गंदा बोल रहे आप ऐसे थोड़ी। हेलो मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है तो क्या करना इससे? हेलो ऐसा मत बोल। मैंने इसलिए फोन किया ना अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है बल्ब? हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है मतलब गंदा बोल भी रहा कर भी रहा है। हाँ तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना। तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। बस इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्कार। नमस्कार अंकिल मैं बउआ आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। भाई तू अपना आईना देख ले मेरे कर रहा है। नहीं आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब। एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे कश्मीर मांगोगे चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए इस वाक्य में बहुत ही जरूरी क्यों मेरे आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है। दूध खीर कश्मीर और चीर। जी हाँ। तो देखिए जो दूध है हाँ। वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बनेगी ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते। करके देखिए तोड़ दी जाएगी आपकी। क्या को मवाद है मैं समझ गया है। ठीक है हम है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकेंड। हाँ और आखिरी है चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? तेरे को दोनों पूरे खानदान को चीर दो। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक्कन बांका। अरे बांका है बांके। गलत मत बोल। ये बैरागी जी इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। चर्चा यही खत्म। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है?
दुल्हन चली हाँ बहन चली, तीन रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। वो बाली में एक अंकिल आंटी अपनी फैमिली के साथ जब गए थे तो उनका बैग चेकिंग होने लगा होटल के बाहर। वो वीडियो वायरल हुआ कि उनने होटल से कुछ सामान वगैरह, थोड़ा चोरी वगैरह टाइप का। तो चोरी इसी से जुड़ा एक टॉपिक मेरे दिमाग में। एक भाई साहब को मैंने फोन लगाया, फिर क्या बात हुई जरा सुनिए। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो क्यों रहा है कौन पे? रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना, दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। फोन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था, लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अबे मैं समझा नहीं, क्या हो गया? क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था। हाँ? तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसके यहाँ थोड़ी चोरी कर ली। ऋषिकेश घूमने गया था, चोरी करने गया था? सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी। फिर तुम्हारा डंडा खाएगा? नहीं, सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे, क्योंकि मैं नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है। तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा, उसकी दाढ़ी भी होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, वही तिनका लेकर ऋषिकेश जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अबे तो डूबते हुए तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या? तिनके से मैं और क्या बात कर रहे, क्या करूँ मैं, बताओ? अंदर बस गलत नहीं बोल सकते आप। गलत क्या अंदर? मैं नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अगली बार से आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं 4-5 चोरों के तिनके लाया हूँ, ठीक है? मैं क्या हुआ? चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं भी? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी, ठीक है। और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बाद कर लेना। थोड़ी देर भाई साहब हेलो।
हेलो भाई साहब, कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने क्या बोलना। सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार, मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या होगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। 1 सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओह मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड FM। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते। अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो? तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करें। आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था, आप सुनते हैं? हाँ। देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपकी आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा? तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ। सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात। हेलो, बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ, लिटिल। हेलो, लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, लिटिल हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? 1 सेकेंड। बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया। हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है। हाँ। नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने का बोल कौन रहा है? मेरा आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना सर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे पानी बचाते रहो आप लोग, रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी
अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई इस जगह 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी। जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसात। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल दब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। माय गॉड, कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं। कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। बउआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बोलो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। ले लो भाई, जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है, ज्यादा जल्दी फटाफट ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है। जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड, और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा, इंग्लिश इज लिटिल लोअर। हाँ सॉरी। वो बोल यार। सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में। और क्या? और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ, गलत तो होता ही है। गलत नहीं, सॉरी हिंदी भी नहीं आता, उर्दू भी। गलत। अरे जल्दी बोल यार, कुछ बताना है। दोस्त जो कब काम आता है? जब मुसीबत तब जब कुछ गलत कोई आपके साथ करके भग जाए तो पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत। दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार। भाई साहब करूं क्या? पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है। लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भाग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा। हो सकता है वो लोग ज्यादा लोग हो। तेरे झापड़ा मारूंगा तेरे दोस्त को भी। अरे आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ।